हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रेपेल बाय योर ओन नेक्स्ट जनरेशन यूपीएससी प्लेटफॉर्म। तो आई होप आप जियो पॉलिटिक्स को एंजॉय कर ही रहे होंगे बिकॉज देयर इज सीरीज ऑफ जियो पॉलिटिकल टॉपिक्स ऑन प्रेपेल पाइन यूट्यूब चैनल। तो आज दोबारा अमेरिका न्यूज़ में है क्योंकि अभी हमने पढ़ा अमेरिका ईरान, अभी 2-3 टाइम से हम पढ़ रहे हैं अमेरिका एंड टैरिफ्स, एप्स्टीन फाइल्स, अमेरिका एंड इंडिया, एंड नाउ इट्स अमेरिका एंड रशिया। तो विदाउट फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं मोस्ट प्रोडक्टिव सीरीज ऑफ जियो पॉलिटिक्स ऑन प्रेप एल्पाइन। इमेजिन सिचुएशन कि एक आप हैं और एक आपके एनिमी है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा दुश्मनी है और कोई थर्ड पर्सन आके एक रूल बुक बना के देता है आप दोनों को कि आपको ये फॉलो करना है फॉर पीस, और वो रूल बुक एकदम से खो जाए या फिर ख़त्म हो जाए जैसे कोई एग्रीमेंट होता है, तो क्या होगा? यूएन सेक्रेटरी ने इसको ग्रेव मोमेंट कहा है बिकॉज यूएस और रशिया के बीच में जो एक रूल बुक चलती आ रही थी उसका अभी एंड हो गया है। आपको एक चीज़ पता होगी कि न्यूक्लियर इशू एक बहुत ही क्रिटिकल इशू है। अभी तक रशिया और अमेरिका के बीच में जो भी न्यूक्लियर इश्यूज रहा करते थे वो लिमिट्स के थ्रू, ट्रीटीज़ के थ्रू, इंस्पेक्शंस के थ्रू कंट्रोल किए जा सकते थे, बट यहाँ पे एक ट्रीटी का एंड हुआ है। तो अमेरिका और रशिया की न्यूक्लियर आर्म ट्रीटी के ख़त्म होने के बाद अब कोई भी लीगली बाइंडिंग, मतलब आप एक बात समझो, देखो आप हो और आपका हाथ ऐसे बंधा हुआ है एंड इफ़ यू वांट टू स्लैप समवन बट आपका हाथ ऐसे बंधा हुआ है, यू कांट डू एनीथिंग, चाहे आपका कितना भी मन हो, बट सडनली आपके हाथों को ऐसे ओपन कर दिया जाता है और आपके अंदर कितना एंगर भरा हुआ है कितने टाइम से, क्योंकि आपके हाथ भी बंधे हुए थे और अभी जियो पोलिटिकल सिनेरियो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो चुका है और जो इश्यूज़ है वो और ज़्यादा बढ़ रहे हैं टाइम टू टाइम। तो आप क्या करोगे? आप कोशिश करोगे कि सबसे पहले ये जैसे मेरे हाथ ओपन हुए तो मैं आई विल गिव स्लैप टू समवन, जो भी मतलब जिस पर्सन से होता है। सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। अभी तक जो न्यूक्लियर आर्म ट्रीटी थी रशिया और अमेरिका के बीच में, उसमें एक लीगल बाइंडिंग थी इस तरीके से, बट अब वो लीगल बाइंडिंग ख़त्म हो गई है, दोनों फ्री हो चुके हैं। और आपने कितनी बार न्यूज़ में देखा होगा कि हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे, बार बार वो धमकी दी जाती थी, बट अभी तक ये बाइंडिंग थी, बट अब ये नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस रह सकते हैं। तो इसको एक सिनेरियो के थ्रू समझाया जाता है कि एक हाईवे है जिसमें ना कोई स्पीड लिमिट है, ना कोई ट्रैफिक रूल है, और एक कोई ऐसा पर्सन जो बहुत नोटोरियस है नेचर में, तो वो उस हाईवे का कैसे यूज़ करेगा, अब आप खुद सोच सकते हैं। अगर कोई बात नहीं, एग्रीमेंट ख़त्म भी हो गया, तो इशू क्या है? इशू ये है कि अमेरिका और रशिया कोल्ड वॉर के टाइम से ही एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स रहे हैं, और उसके साथ अमेरिका और रशिया दोनों के पास ही लोड्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स है, जिसकी वजह से खतरा न्यूक्लियर अटैक्स का या फिर न्यूक्लियर मिसयूज़ का बढ़ जाता है। अच्छा, ये वाली ट्रीटी कौन सी है जिसके बारे में अभी बात की जा रही है? तो 2010 में बराक ओबामा के टाइम में इस ट्रीटी को साइन किया गया था, जिसको नाम दिया गया था स्टार्ट का। ठीक है, 2011 में ये एनफोर्स हुई थी। और देखो, इस ऐसा नहीं है ये ट्रीटी पहली बार हुई थी, अभी हम बैकग्राउंड देखेंगे। तो ये जो स्टार्ट है या फिर और भी कई बार, आई थिंक सोट नाम था, इस तरीके से आपको कई बार ऐसी ट्रीटीज़ देखने को मिलेंगी कोल्ड वॉर एरिया से ही, बट ये वाली ट्रीटी लास्ट थी जो 2010 में साइन की गई थी और जिसका अभी एंड हुआ है। तो इस ट्रीटी में बेसिकली था क्या, दोनों कंट्रीज़ के ऊपर एक कैप लगाई गई थी 1550 न्यूक्लियर आर्सेनल की, आप इतना ही मेंटेन करेंगे, और उसी के साथ उनके ऊपर एक और रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। ऐसा हो सकता है कि वो ये कहे कि नहीं, हम अपने लिए डेवलप नहीं कर रहे, हम इंपोर्ट करने के लिए कर रहे कि दूसरी कंट्री को चाहिए, तो उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी कि बैलिस्टिक मिसाइल्स और जो हैवी बॉम्ब्स है वो आप इतना ज़्यादा दूसरी कंट्रीज़ को इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ये जो न्यू स्टार्ट सिस्टम था, इसके अंदर क्या होता था, रेगुलर वेरिफिकेशन होता था, रेगुलर डाटा एक्सचेंजेस होते थे, नोटिफिकेशंस जाती थी एक दूसरे को, मतलब रेगुलर अपडेट करना होता था कि हमारा अभी ये चल रहा है, ऑन साइट इंस्पेक्शंस होती थी। तो अब ये सारे रूल्स रेगुलेशन जब एकदम से ख़त्म हो गए हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि एक फ्री हैंड मिल गया है दोनों कंट्रीज़ को, अब वो अपनी पावर्स को किसी भी तरीके से मिसयूज़ कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब जियो पॉलिटिकल सिचुएशन इतनी ख़राब है, तो यूएन ने वार्न किया है कि न्यूक्लियर वेपन्स के यूज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं इन दिस डेकेड। तो जैसे मैं आपको कहा था कि हम बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे, तो चलिए वापस चलते हैं 1960 में कोल्ड वॉर के इरा में, जहाँ पे सोवियत यूनियन अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को डेवलप करना शुरू करता है क्योंकि उसको अमेरिका की न्यूक्लियर पावर के साथ मैच करना है। और 1967 में जो उस टाइम यूएस के प्रेसिडेंट थे, दैट इज़
लाइडोन बी जॉनसन, उन्होंने वार्न भी किया था कि मॉस्को एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम उनकी कंट्री के पास डेवलप कर रहा है जो कि अमेरिका के अंदर इंस्टेबिलिटी ला सकता है। इसी तरीके के इश्यूज को कंट्रोल करने के लिए ना, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो न्यू स्टार्ट पॉलिसी थी जिसका अभी एंड हुआ, उससे भी कई पहले जो है कई सारी पॉलिसीज ऐसे हो चुकी है, वो एंड होती है और फिर न्यू शुरुआत होती है, तो ठीक है दोबारा साइन कर ली जाएगी। प्रॉब्लम इज कि अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज पे है। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है, पुतिन जो है वो खुद अपने गुस्से में है, अपनी जिद पे है, तो इस वजह से ये सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। तो आपको एक बात समझनी होगी कि न्यूक्लियर ट्रीटीज कभी भी फ्रेंडशिप नहीं होती। जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया था कि एक आप हो, एक आपके एनिमी है, तो आप दोनों फ्रेंड्स नहीं हो सकते हो, आप दोनों प्यार से नहीं रह सकते हो। दे आर अबाउट सर्वाइवल। अगर आप दोनों को ये चाहिए कि नहीं आगे कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, तो सर्वाइवल के लिए आप किसी थर्ड पर्सन की बात मान के उस रूल्स को फॉलो करते हो। तो ये जो ट्रीटीज होती है ना, ये बेसिकली क्या करती है, जो आर्म रेस होती है उसको थोड़ा स्लो डाउन कर देती है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बनाना ही बंद कर दिया या फिर जो कैप लगाई थी उसको वो फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा फियर को रिड्यूस कर देते हैं और जो कम्युनिकेशन होता है उसको थोड़ा बेटर बना देते हैं, लाइक थ्रू इंस्पेक्शन, डाटा एक्सचेंजेस और ये वाली सारी चीजें होती है। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आपके जो भी ओपिनियंस है इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। उसी के साथ आपको ये वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हैं, और आप प्रेप हेल्पलाइन की वेबसाइट को भी जाकर विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।